आपने देखा कि यहाँ पर एक लड़का और लड़की थे, टू व्हीलर पर वहाँ हैं, वो रहे सामने, वो जा रहे हैं, चले गए। उसने यहाँ लड़की को मारा बिकॉज दे लव ईच अदर। सब ध्यान से सुनो, हमारा जो भारतीय सिस्टम है, हमारा जो भारतीय परंपराएं हैं, उसमें क्या होता था, लड़का और लड़की परिवारों में रहते हैं, इस हमारे भाई बहन हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, सबके घर में। तो क्या होता था, जब समय आता था, पढ़ लिखने के बाद, जॉब करने के बाद, बिजनेस, जब एक समय आ गया तो माँ बाप क्या करते थे, विवाह करवाते थे। तो विवाह करने में क्या होता था कि घर वाले देखने जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता लड़का लड़की को मिलाने लगे, उनकी रजामंदी पूछने लगे कि आप लोग तैयार हैं, क्या आप एक दूसरे के साथ शादी करना चाहेंगे। अभी क्या हो रहा है, द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द सोसाइटी, वो बहुत ही गंदी हैं, वो हमारे भारतीय समाज के विरुद्ध हैं, संस्कारों के विरुद्ध हैं, संस्कृति के विरुद्ध हैं हमारी। तो साइड हो जाओ। ध्यान रखो, आजकल जितना भी आप टिकटॉक देखते हैं, जितना भी आप जो भी चीज़ें चल रही हैं, जोश है, इंस्टाग्राम है, MS टकाटक या जो भी चीज़ें, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, उसमें सब नॉनसेंस चीज़ें बना रही हैं, जिसे देख देख कर आप लोगों का भी दिमाग ख़राब हो रहा है। तो जब उससे दिमाग ख़राब होता है तो क्या हो रहा है, यही होता है। ये बड़े लड़का लड़की थे, इन्होंने सोचा होगा कि हम प्रेम करते हैं, हम विवाह करेंगे, और मैं जंगल में लाकर लड़की को मार रहा था। तो मैंने उसको बोला, सीटी बजाई, उसने बोला सॉरी सॉरी, चला गया। हमने क्या किया, उनको बोला नहीं कि मत मारो, हमने क्या किया, उनको अलर्ट कर दिया कि अगर तुमने कुछ भी इस लड़की के साथ बदतमीजी की तो फिर मैं आ जाऊंगा, मैं आपको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। एक विसिल से उसको पता चल गया। आपके घर के आसपास में जब कोई अंकल आंटी एक दूसरे से लड़ते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, आपके घर में भी होता है, एक विसिल बजा दो। विसिल कैसे, हम यहाँ बैठे हैं, अगर घर में कोई मारता है माता पिता एक दूसरे को, तो पिताओं की आदत होती है शराब पीकर वो मारते हैं, कई घरों में ऐसा होता है। अगर आपके घर में, आपके पड़ोस के घर में ऐसा होता है तो आप बैल बजा दो। अपने घर में भी है तो बाहर निकलो और बैल बजा दो 2-3 बार और साइड में हो जाओ। उससे क्या होगा, उनका दिमाग हट जाएगा वहाँ से, तो वो लड़ाई से हट जाएंगे। बीमारी किस चीज़ की है, घृणा। आदमी को क्या लगता है, बहुत गुस्सा आता, मर्द को बहुत गुस्सा आता, उसको समझता मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि आदमी कमाता है। औरतें भी तो कमाती हैं बहुत घरों में, है ना। बहुत घरों में ऐसी माताएं हैं जो काम करती हैं। मराठी फैमिलीज़ में तो आप देखो कि जितनी भी झोपड़पट्टी में औरतें हैं वो किसी न किसी के घर में जाकर काम करती हैं, बर्तन करती हैं, कपड़ा करती हैं, खाना बनाती हैं, जो भी काम करती हैं, काम है वो, काम कोई भी छोटा नहीं होता। अभी एक काम करो, यहाँ से अजय चले जाओ, वहाँ मोनू चले जाओ, वहाँ लाओ आर्टिकल लाओ, वहाँ से कन्हैया चले जाओ, सौरभ चले जाओ, महेश चले जाओ, प्रिंस चले जाओ, प्रिंस क्या नाम है, सनी जाओ, नो यू गो, जाओ धीरज जाओ, बहुत सारे आर्टिकल बड़े हैं छोटे सब लेकर आओ, जाओ आसिफ नहीं तुम जाओ, बस रुक जाओ, बाकी रुक जाओ। अब आप बोलते हैं श्रेयांश गाली देता है या मोनू गाली देता है, अर्जुन भी देता है। मैंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां भी गाली देती हैं, कुछ इंग्लिश के स्टाइल में गाली देती हैं, उनको लगता है ये गालियां कहाँ से सीखी, तो धनराज ने कहा कम्युनिटी से। हम सबसे पहले गाली कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से। हमारे माता पिता क्या होते हैं ना, पिताजी को गुस्सा आ गया, माता जी को आप पर गुस्सा आ गया, वो थोड़ा छोटी छोटी गाली देकर, पिताजी बड़ी बड़ी गाली देकर पीट देते हैं। अच्छा, उनको गुस्सा ऐसा होता है कि कई बार वाजिब भी होता है, कई बार बच्चे तंग करते हैं, कई बार क्या होता है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, पैसे की कमी है, काम पर गए, काम नहीं लगा, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस ठीक से नहीं चला। तो लेकिन जो भी हम घर में देखते हैं ना, वो हम सीख जाते हैं। अगर घर वाले शराब पी रहे हैं तो हम सीख जाएंगे, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, हम सीख जाते हैं। अगर घर वाले गाली दे रहे हैं, माता पिता या मामा या काका या पड़ोसी, तो हमें लगता है कि कई बार टीचर भी गाली देते हैं, yes, है ना। तो उससे हमें क्या लगता है कि घर में माता पिता गाली देते हैं, ज़्यादातर पिताजी, स्कूल में टीचर गाली देते हैं, तो इसका मतलब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इस तरीके से लड़के ज़्यादा क्यों सीखते हैं, क्योंकि लड़के समाज में बहुत ज़्यादा स्वच्छंद हैं। स्वच्छंद समझते हैं क्या होता है, इंडिपेंडेंट। बेटों की बड़ी वो होती है, नहीं बेटा है तो कर ले इसको, बेटा कुछ भी कर सकता है रे, क्यों? क्योंकि वो बेटा है, कल को उसको मर्द बनना है, मर्द कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे कानून के हिसाब से लड़कियों का और लड़कों का जो अधिकार हैं सामाजिक, वो बराबर हैं, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार बराबर। पर गाली देना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। ये अच्छा है बताओ, नहीं है ना। तो अगर आपके माता पिता लड़ें आपस में कभी, उनको कुछ मत बोलो, बाहर निकलो, बैल दबाकर साइड में खड़े हो जाओ इधर उधर। इससे क्या होगा, उनकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। अगर आपको पड़ोसी में आपको लगता है कि मेरे यहाँ कोई पड़ोसी हैं वो मारते हैं आंटी को बहुत, तो उनके घर के बाहर जाकर बैल दबाकर आ जाओ। एक आध बार आपको डांट पड़ सकती है अगर उनको पता चला, लेकिन आप इतनी चालाकी से करो कि उनको पता ना चले। पर वो मजाक नहीं करनी हमें क्या करना है, उनकी लड़ाई छुड़ानी है। अगर हम समाज में किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से गाली जैसी चीज सीखें तो नहीं। कोई शक? जय हिंद।